नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीर हनुमान चैनल में। एक ऐसा मंच जहां भक्ति है, शक्ति है और सनातन कथाओं का अद्भुत संसार है। जहां मिलती हैं आपको भक्ति, आस्था और दिव्यता से भरी कहानियां। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। त्रेता युग का वह समय जब धर्म और अधर्म के बीच भयंकर संघर्ष चल रहा था। समुद्र के तट पर लंका की ओर फैली हुई रणभूमि में चारों ओर युद्ध की गर्जनाएं गूंज रही थीं। आसमान में उड़ते गरुड़ और गिद्ध, धरती पर रथों के पहियों की चरमराहट, गदाओं और तलवारों की टकराहट, नगाड़ों और शंखों का स्वर और योद्धाओं के जयघोष, यह सब मिलकर एक अद्वितीय युद्ध गाथा रच रहे थे। श्री राम की वानर सेना और रावण की राक्षस सेना कई दिनों से युद्ध में लिप्त थी। दिन प्रतिदिन दोनों पक्षों में वीर गति को प्राप्त होने वाले योद्धाओं की संख्या बढ़ रही थी। एक दिन जब युद्ध अपने चरम पर था, रावण ने अपने पुत्र मेघनाद को रणभूमि में भेजा। मेघनाद मायावी युद्ध कला का माहिर था। उसने अपनी दिव्य शक्ति और छल से लक्ष्मण पर प्रहार किया। उसकी शक्ति नामक अस्त्र लक्ष्मण के वक्षस्थल में लगते ही वे मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। उनके शरीर से रक्त बह रहा था और उनका श्वास मंद हो चला था। श्री राम के नेत्र भय और दुहक से भर गए। वे लक्ष्मण का सिर अपनी गोद में रखकर विलाप करने लगे। भैया, आंखें खोलो, मुझसे बात करो। तुम्हारे बिना मैं इस युद्ध को कैसे लड़ पाऊंगा? मां। संपूर्ण वानर सेना स्तब्ध खड़ी थी। तभी अंगद और जांबवान दौड़ते हुए वैद्यराज सुषेण को लाए, जो लंका के भीतर से हनुमान के पराक्रम द्वारा यहां पहुंचाए गए थे। सुषेण ने लक्ष्मण की नाड़ी देखी और गंभीर स्वर में बोले, रघुनाथ, समय बहुत कम है। लक्ष्मण के प्राण बचाने का एक ही उपाय है, द्रोणगिरी पर्वत पर स्थित संजीवनी बूटी। यह बूटी रात्रि के समय चमकती है और सूर्योदय से पहले ही इसका प्रयोग करना आवश्यक है, अन्यथा इसका प्रभाव समाप्त हो जाएगा। श्री राम ने तुरंत हनुमान की ओर देखा। हनुमान ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं अभी संजीवनी लेकर आता हूं। आपके भ्राता के प्राणों की रक्षा करना मेरा सौभाग्य है। इतना कहकर उन्होंने एक ही छलांग में आकाश को चीर दिया। उनके वेग से वायु के प्रचंड झोंके उठे, वृक्ष डोलने लगे और लहरें समुद्र में ऊंची उठने लगीं। इधर लंका में रावण को समाचार मिला कि हनुमान हिमालय की ओर संजीवनी बूटी लाने जा रहे हैं। उसका चेहरा क्रोध से विकृत हो गया। उसने तुरंत अपने सेनापति कालनेमी को बुलाया, एक ऐसा राक्षस जो छल, माया और युद्ध कला में अद्वितीय था। रावण ने कहा, कालनेमी, यदि हनुमान संजीवनी ले आए तो लक्ष्मण बच जाएंगे और फिर मेरा अंत निश्चित है। तुम्हें किसी भी तरह उसे रोकना होगा। कालनेमी ने रावण को प्रणाम कर कहा, महाराज, आप निश्चिंत रहें। पवन पुत्र को रोकना कठिन अवश्य है, परंतु असंभव नहीं। मैं अपने माया जाल से उसे ऐसा फंसाऊंगा कि वह संजीवनी तक पहुंच ही न पाए। कालनेमी ने उत्तर दिशा में, जहां से हनुमान को गुजरना था, अपनी माया से एक अद्भुत दृश्य रचा। उसने एक निर्मल झील बनाई, जिसके चारों ओर हरे भरे वृक्ष थे, जिन पर रंग बिरंगे पक्षी मधुर स्वर में गा रहे थे। झील के किनारे मोर नृत्य कर रहे थे। हवा में फूलों की मादक सुगंध फैली हुई थी और जल इतना स्वच्छ था कि उसमें आकाश का प्रतिबिंब साफ दिखाई दे रहा था। झील के किनारे उसने एक सुंदर आश्रम का मायावी निर्माण किया, जिसमें वह स्वयं गेरुए वस्त्र पहनकर, जटाजूट बांधकर, मृग चर्म बिछाए तपस्वी का रूप धारण करके बैठ गया। कुछ समय बाद आकाश में हनुमान की छाया उस स्थान पर पड़ी। उनके कानों में जल के कलकल की ध्वनि और पक्षियों का कलरव पहुंचा। नीचे देखते ही उन्होंने वह आश्रम और झील देखी। कालनेमी ने दूर से ही हाथ जोड़कर उन्हें पुकारा, आइए वीर महाबली, थोड़ी देर विश्राम कीजिए। आप
बहुत थके प्रतीत हो रहे हैं। हनुमान ने कहा, मुझे विश्राम का समय नहीं, मुझे अपने प्रभु के आदेश से एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य करना है। कालनेमी ने अत्यंत विनम्र स्वर में कहा, मैं जानता हूं आप महान कार्य में लगे हैं, परंतु यदि थकान से आपका शरीर दुर्बल हो गया तो आप अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंचेंगे? यहाँ का जल पवित्र और शीतल है, इसे पीकर आप ताजगी पाएंगे। हनुमान ने सोचा कि जल पीने में कुछ ही क्षण लगेंगे। वे झील की ओर बढ़े, पर जैसे ही उन्होंने जल में हाथ डाला, भीतर से एक विशाल मगरमच्छ ने मुंह फैलाकर उन पर आक्रमण किया। हनुमान ने तुरंत अपनी अपार शक्ति का प्रयोग कर मगरमच्छ को पकड़कर झील से बाहर फेंक दिया। जैसे ही वह भूमि पर गिरा, वह मगरमच्छ एक सुंदर दिव्य अप्सरा के रूप में परिवर्तित हो गया। उसने हनुमान के चरणों में गिरकर कहा, हे महावीर, मैं देवलोक की अप्सरा हूं। कालनेमी ने मुझे शाप देकर मगरमच्छ बना दिया था। आज आपके स्पर्श से मेरा उद्धार हुआ है। सावधान रहिए। यह तपस्वी रूप में बैठा व्यक्ति वास्तव में कालनेमी राक्षस है, जिसे रावण ने आपको रोकने के लिए भेजा है। हनुमान के नेत्र क्रोध से लाल हो उठे। वे गर्जना करते हुए आश्रम की ओर लौटे। अरे दुष्ट कालनेमी, तू मेरे मार्ग में बाधा डालने का साहस करता है। अब तेरे पापों का अंत समय आ गया है। कालनेमी ने हंसते हुए अपना असली रूप धारण किया। उसके कई हाथ थे, आंखें अग्नि के समान लाल, दांत भालों की तरह नुकीले और शरीर पर्वत के समान विशाल। दोनों के बीच भीषण युद्ध आरंभ हुआ। कालनेमी कभी अपने हाथों से गदा चलाता, कभी तलवार, कभी भाले बरसाता। उसकी माया से आकाश अंधकारमय हो गया और उसने अपने मायावी अस्त्रों से अग्निवर्षा और पत्थरों की बौछार कर दी। लेकिन हनुमान वायु की गति से इधर उधर होकर हर प्रहार को विफल करते रहे। उन्होंने अपनी गदा का ऐसा प्रहार किया कि कालनेमी का एक हाथ टूटकर गिर पड़ा। क्रोध से उन्मत्त कालनेमी ने अपनी माया से 10-20 रूप एक साथ बनाए और चारों ओर से हनुमान को घेर लिया। हनुमान ने गर्जना की, तेरी माया तेरे साथ ही नष्ट होगी। वे हवा में उछले और अपनी गदा को चक्र की तरह घुमाकर सभी मायावी रूपों को चूर चूर कर दिया। फिर उन्होंने कालनेमी के असली रूप को पकड़कर आकाश में उछाल दिया और जोर से पृथ्वी पर पटक दिया। इस प्रहार से कालनेमी का शरीर टूटकर धरती पर बिखर गया और उसका अंत हो गया। हनुमान ने अप्सरा को आशीर्वाद देकर तुरंत हिमालय की ओर उड़ान भरी। रात का समय था। पर्वतों पर शीतल पवन बह रही थी। चांदनी बर्फ से ढकी चोटियों पर चमक रही थी। वे द्रोणगिरी पर्वत पर पहुंचे और देखा कि वहां अनगिनत औषधियां हैं, जो अलग अलग रंग और सुगंध बिखेर रही हैं। संजीवनी की पहचान करना कठिन था और समय बहुत कम था। इसलिए हनुमान ने अपनी महाशक्ति से पूरे पर्वत को उखाड़ लिया और आकाश में उड़ चले। और उनकी उड़ान से पर्वत पर लगे फूलों की वर्षा हो रही थी और उसकी दिव्य सुगंध से आकाश महक उठा। लंका पहुंचकर उन्होंने पर्वत को वैद्य सुषेण के पास रख दिया। सुषेण ने संजीवनी बूटी लेकर लक्ष्मण के नासिका के पास रखी। कुछ ही क्षण में लक्ष्मण ने आंखें खोल दी और उनके प्राण लौट आए। पूरी वानर सेना जय हनुमान के जयघोष से गूंज उठी। श्री राम ने हनुमान को हृदय से लगाकर कहा, हनुमान, तुम्हारा पराक्रम और भक्ति अद्वितीय है। आज तुमने मेरे भाई के प्राण बचाकर धर्म की रक्षा की है। इस प्रकार कालनेमी राक्षस का वध हुआ और हनुमान ने यह सिद्ध कर दिया कि जो सच्चे मन से प्रभु के कार्य में लगा हो, उसे कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती। अगर आपको यह कथा भावुक और प्रेरणादायक लगी हो तो वीर हनुमान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट में लिखना न भूलें।
जय बजरंग बली। फिर मिलेंगे एक और भक्तिमय कथा के साथ। जय हनुमान, जय बजरंग बली।